आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रमेश दुबे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। क्षेत्र के मदियापार स्थित श्री राम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर जमीन जगदीशपुर अतरौलिया विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद दुबे द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद दुबे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी एक मिशन की पार्टी है जो हमेशा गरीब, लाचार, मजबूर, सभी जाति धर्मों की राजनीति करती है। इस पार्टी में सभी धर्म जातियों का सम्मान है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा देश के विकास के लिए कार्य किया जाता है। कांग्रेस पार्टी की ही देन है। आजादी के बाद से देश विकास की उस गति से कार्य किया। हवाई जहाज से लेकर के सुई तक का निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ है। देश को विस्तार की रफ्तार देने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। देश व प्रदेश के सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है और वह झूठ बोलकर सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है और किसानों को ठगने का काम किया है। इनके पास बेरोजगारों के लिए किसी तरह का रोजगार नहीं है। युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं। छुट्टा पशु किसानों की फसलों को चट कर जा रहे हैं। प्रदेश में अपराध का बोलबाला है। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही है। जनता बदलाव चाहती है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से खदेड़ने का काम करेगी। प्रदेश में प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवा, बेरोजगार, गरीब, मजदूर सभी तबके के लोगों के लिए हित का कार्य होगा। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष जितेंद्र मिश्र ने अपने विचार रखे। इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेता विनीत रंजन, भाजूराम, सत्येंद्र उपाध्याय, विंध्याचल चौबे, राम शैलेंद्र सिंह, दिनेश त्रिपाठी, उमेश चंद दुबे, सुरेंद्र सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से विनोद राजभर के साथ आशीष पांडे की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देंगे और कांग्रेस से मेरी दावेदारी तय करने के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देंगे। अपने कांग्रेस के समस्त संगठन के पदाधिकारियों का धन्यवाद देंगे, समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगे और अतरौलिया की समस्त जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे बुला करके और यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा। आपने कई बार विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने की तैयारी की। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से भी तैयारी कर टिकट नहीं मिला संयोग से। इस बार आपको एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिला है, उसके लिए आप कैसे करेंगे? हमारा प्रयास शुरू से आज तक यही रहा। जो लोग गरीब हैं, निरीह हैं, दलित हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनका समाज में कहीं अस्तित्व नहीं है, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं बचपन से ही तैयार रहा और इस तैयारी को बनाने वाली मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही ये प्रेरणा दी है और हमारे आसपास के समस्त लोग ये जानते होंगे कि मेरी माताजी स्वयं इस कार्य में इन्वॉल्व रहती थीं, इसमें संलग्न रहती थीं। गांव का कोई भी निरीह, गरीब, परेशान उनके पास आता था तो वो अपनी बचत के पैसे से उसकी मदद कर दिया करती थीं। वही भावना, वही प्रेरणा लेकर के मैं समाज सेवा के रास्ते में आया और इस प्रयास को यहाँ पर ले जा कर के मैंने पार्टी का रूप देने का प्रयास किया, जिससे कि इस प्रयास को और मुखर रूप से और कायदे से लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन कुछ पार्टियों ने उस विषय पे ध्यान नहीं दिया। फिर जनभावना को समझते हुए हमें उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए एक जगह ताकत की आवश्यकता है, जो जनता की ताकत होगी, समाज की ताकत होगी। इस वजह से हम वहाँ टिकट नहीं पाए। लोगों ने कहा और समाज सेवा में रत लोगों ने प्रयास किया और कांग्रेस ने हमें सम्मान दिया। हम कांग्रेस नेतृत्व का पुनः धन्यवाद करेंगे, इस जनता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। अतरौलिया विधानसभा को बहुत करीब से देखे हैं और कई वर्ष से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। मुद्दा क्या होगा, क्या विकास होगा, इसके बारे में बताइए। अतरौलिया विधानसभा में विकास के नाम पे केवल ठगी की गई, बेईमानी की गई। आप पूछेंगे यहाँ जनप्रतिनिधियों से, सत्ताधारी दल के लोगों से, पदासीन विधायक से, तो वो एक बिल्डिंग की तरफ उंगली करके दिखाते हैं कि हमने ये विकास किया, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं आऊँगा तो उस हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर, दवाएं, इंजेक्शन सब कुछ उपलब्ध होंगी, जो कि आज के समय में नहीं उपलब्ध हैं।
डॉक्टर्स जाकर के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उसको रोकने वाला कोई नहीं, मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। कारण क्या है कि बाकी सारे लोग दलाली में लिप्त हैं, उन्हीं डॉक्टरों से पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं और उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए खुली छूट देते हैं, जिससे जनता का शोषण होता है। जनता वहाँ जाती है, दवा नहीं पाती है। हम पूछना चाहते हैं कि उस विकास के ईंट से जनता की दवा कैसे होगी, जनता का स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? क्या उस ईंट को पकड़ लेने से जनता स्वस्थ हो जाएगी या उस खंभे को चाट लेने से जनता स्वस्थ हो जाएगी? जनता के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था कराएंगे। गन्ना कांटों की तौल में किसानों के साथ भयानक मनमानी, शोषण, उनके साथ अत्याचार होता है। आप किसी कांटे की व्यवस्था देख लीजिए, कम से कम 5 कुंटल 6 कुंटल घटतौली होती है। अगर घटतौली नहीं होती, गन्ना किसान अपना गन्ना नहीं तौल सकता। वो किसी न किसी गन्ना माफिया को औने पौने दाम पे गन्ना बेचने के लिए मजबूर है, वो बेच देता है, मजबूर होकर बेच देता है, क्योंकि ट्राली वाले को भी जल्दी है कि गन्ना पलट के भाग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गन्ना कांटों पर समुचित व्यवस्था कराएंगे, किसानों का शोषण नहीं होने देंगे, गन्ना माफियाओं को अतरौलिया की सीमा से बाहर करेंगे, गन्ना दलालों को भगाएंगे। लेवी पे आप देख लीजिए, जो धान हमारे किसान भाई ले जाते हैं, किसान भाई वहाँ पर जा कर के धान तौलाने की बात करते हैं, या तो कम तौला जाएगा या गीला सूखा कह के उसको अलग कर दिया जाएगा। वहाँ पे कौन लेता है? वहाँ पे जो धान माफिया सक्रिय है, जो दलाल सक्रिय हैं और इन्हीं पदासीन लोगों के लोग हैं, वही लोग मिल करके वहाँ पर पूरी तरह से किसानों का शोषण करने के लिए, जनता का शोषण करने के लिए विभिन्न तरीके अपना करके उनके अनाज को जो है जब्त कर लेते हैं, खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कोरोना काल में कोई सरकार कोई मदद नहीं कर रही थी, आप एक सोशल मीडिया पे वानर सेना के नाम से एक प्लेटफॉर्म चलाए थे, कई लोगों की मदद की है, क्या उस पर आपका चुनावी असर आपको पड़ेगा? बड़ी अच्छी बात आपने की। अगर आपने मेरी पीड़ा में दवा लगाया होगा तो अगर आप रात को 12 बजे मुझे बुलाएंगे तो शायद मैं ज़रूर आऊँगा। और मैंने कोरोना काल में अपने उस वानर सेना संगठन के साथियों के माध्यम से पूरे अतरौलिया नहीं, आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल भी छोड़ दीजिए, प्रदेश और पूरे देश में दसियों हजार लोगों की मदद हमने, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल, इसके अलावा उनको अन्न, वस्त्र आदि के साथ उनका सहयोग किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका भरपूर असर है। नौजवान मेरे साथ होंगे, वो पीड़ित और निरीह, दलित, दबे कुचले लोग हमारे साथ होंगे, जिनकी आवाज़ हम उठाएंगे, जिनके लिए हम अतरौलिया में लड़ेंगे। जो छदम विकास है, जो झूठा विकास है, जिसको जो है चकमक पत्थर की तरह दिखा के आंखों को चौंधिया दिया जाता है, उस विकास की परंपरा को ख़त्म करेंगे। वास्तव में धरातल पे विकास होगा, काम होगा और उसको जो है मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा और मैंने कोरोना काल में करके दिखाया है। हमने बहुत कार्य की आवास दिया है, शौचालय दिया है, इसके लिए बताइए क्या उनको चुनावी असर उनका पड़ेगा? आप बखूबी जानते होंगे, ये आवास, ये शौचालय हमारा अधिकार है। ये सरकार कहीं से और से लेके नहीं आई है, हमारे ही धन को लेकर के हमको बांटा गया है, हमको दिया गया है और हमको दे करके ही हमें जो है कहीं ना कहीं से प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। हमको अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाता है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन शौचालयों की स्थिति अगर आप देख लेंगे तो हास्यास्पद है। एक आदमी, स्वस्थ आदमी, उसमें जा कर के अगर उन 12,000 से बनाए हुए शौचालयों से निकल आवे तो शौचालय धराशायी हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्या चुनाव में कोई जाति समीकरण भी चलेगा? मेरे पक्ष में अगर आप बात करते हैं तो सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक मंच पे हैं। अब की अतरौलिया विकास की बात करेगा, अतरौलिया रोजगार की बात करेगा, अतरौलिया नौजवानों के लिए स्टेडियम की बात करेगा, अतरौलिया गन्ना दलालों को ख़त्म करने की बात करेगा, अतरौलिया जो है लेवी के माफियाओं को ख़त्म करने की बात करेगा, अतरौलिया हॉस्पिटल के दलालों को ख़त्म करने की बात करेगा, किसी जात पात की बात नहीं करेगा। इस बार आप देखिएगा अतरौलिया में चमत्कार होगा, ऐसा बदलाव होगा जिसकी कल्पना भी विपक्षी पार्टियों ने नहीं की होगी। इस बार आप देख लीजिएगा कि कोई आसपास नहीं ठहरेगा, हम लोग एक तरफा चुनाव जीतेंगे। रमेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमेश भैया जिंदाबाद।
कितनी सीटें निकलने की संभावना है, कुछ बता सकते हैं? कांग्रेस पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है, सामाजिक समरसता की पार्टी है, सभी समाज के सभी वर्गों सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। वो कहीं जातिवाद नहीं करती, उसके अंदर गरीबों का दर्द है। आपने अगर देखा होगा, मीडिया के बंधु भी देखे होंगे, तो पूरे कोरोना काल में अगर कोई पार्टी सक्रिय थी तो कांग्रेस पार्टी थी, जिसने जनता को हर तरह से राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुतायत में सीटें जीत करके हम लोग सरकार में आएंगे, कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाएगी। जन जन की यही भावना है, इस उत्पीड़न इस पीड़ा के जाल से बाहर निकलना है।